आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई। तो मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था। माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहाँ भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं जो आपको सारा दिन जिहाद 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 कहते हैं। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है। मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी साहब नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है। हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, वो मुसलमान है, अरब अमारात वाले। जी। मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सौदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, इजिप्ट ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहाँ भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीज़ें देखने वाली हैं। इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो कितना फर्क देखते हैं? 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो, हमें हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है? तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा? हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते।
देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त के दौर में पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम सब बहुत आगे निकल गए। आईटी के दौर में हो, बैंकिंग के दौर में हो, फाइनेंसिंग के उसके अंदर। और रिसेंटली इंडिया के एक बैंकर थे जिसने 3rd कंसेक्यूटिव ईयर वर्ल्ड बैंकर के टाइटल जीते, वो इंडिया के ही बैंकर हैं। रिसेंटली न्यूज़ की बात, ठीक है, हाँ, तो उससे ये आइडिया होता है कि उनकी फाइनेंसिंग, उनकी वो फैसल में ये जो टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ये बैंकर्स, इंटरेस्ट रेट्स से हुकूमत ये चीज़ मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ें उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। आप उनका अगर ये मुझे आइडिया नहीं इस बात के बारे में कि ये उन्होंने बात की है नहीं की, तो मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में। लेकिन सर ये पक्की खबर है, हमारे चैनल पे ऐसी अफवाह नहीं पड़ती कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा, ना उसमें IT है, ना उसमें AI है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज़ है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। ये चीजें तो नहीं चाहिए ना अपनी। मेरी बात सुन, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी चलती रही। आज पाकिस्तान का जो बजट था, उस बजट में उनके पास 18,000 बिलियन रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 9,000 समथिंग सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। 9,000। लेकिन मुझे ठीक हो गया, आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की एजुकेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा पड़ोसी 1947 में आज जितनी बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज अपने यूथ के लिए बना चुके हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज में इंडियंस बैठे हुए हैं हर जगह।